हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस विद विक्रम में। मैं सिद्धांत विक्रम सिंह। आज हम देखेंगे उत्तर प्रदेश की जनगणना के बारे में, क्या कितनी जनगणना कहाँ की है, जिले की कौन जिला जो है टॉप पे है, कौन जो है सबसे नीचे है, वो कंप्लीट करने और बहुत अच्छे ही अंदाज में। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना देर लगाए। और इस तरीके की 5-5 मिनट की वीडियो ढेर सारी है जो कि आप लोग देख लीजिए। सारे टॉपिक पे हम बना डाले हैं, जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और जिस टॉपिक पे आप लोग के डिमांड आ रहे हैं उस पर भी हम बना रहे हैं। चलिए, उत्तर प्रदेश की नई जनगणना नीति 2021-30 के बारे में हम लोग देखते हैं, जो कि नया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, 11 जुलाई 2021 विश्व जनसंख्या दिवस को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021-30 जारी की है। योगी सरकार की इस नई नीति में जनसंख्या नियंत्रण में मदद करने वालों को प्रोत्साहन देने का प्रावधान है। जनसंख्या नीति का संबंध केवल जनसंख्या स्थिरीकरण के साथ ही नहीं, बल्कि हर एक नागरिक के जीवन खुशहाली और समृद्धि का रास्ता उसके द्वारा तक पहुंचना भी है। ठीक है, आगे अभी पूरा हम डाटा बताएंगे। इसके पूर्व उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नीति 2000 में आई थी, ठीक है, जो 2016 तक के लक्ष्यों के आधार पर तय की गई थी। अब नई जनसंख्या नीति जो लाई गई है वो 2030 तक के लिए प्रभावी रहेगी। ठीक है, चलिए चलिए प्रस्तावित जन्म दर को प्रदेश में वर्ष 2026 तक 2.1%, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछता है, तो 2.1% तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के अनुसार यूपी का जन्म दर अभी 2.7% है, जो आपका राष्ट्रीय औसत 2.2% से अधिक है। ठीक है, तो यूपी की जन्म दर जो है 2.7% है, 2.7% है, जो राष्ट्रीय औसत 2.2% से अधिक है। और इसे 2030 ईस्वी तक 1.9% तक लाने का लक्ष्य है। ये पूछा जाएगा कि 1.9% मतलब 1.9% तक लाने का लक्ष्य कब तक है? 2030 आप टिक करके आएंगे। चलिए देखते हैं अब जनगणना के प्रमुख तथ्य। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या पूछेगा तो 19 जो है करोड़ 98,12,341 पर टिक करेंगे। उत्तर प्रदेश की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो 20.23 मतलब 20.23 आपका प्रदेश की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश का जनघनत्व कितना है? तो 829 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखे रहिएगा। ठीक है, आप लोग गलत बिल्कुल नहीं करेंगे। फिर से बताते चलें कि उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 19 जो है करोड़ 98,12,341। उत्तर प्रदेश की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर 20.23% है। उत्तर प्रदेश का जनघनत्व आपका 829 है। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात पूछेगा तो 912 आप टिक करके आएंगे। और उत्तर प्रदेश की औसत साक्षरता परसेंट में देखेंगे तो 67.72% आप टिक करके आएंगे। और उत्तर प्रदेश की पुरुष साक्षरता जो है पूछेगा तो 77.3%। तो महिला साक्षरता औसत साक्षरता दर कितना है? तो 67.72% होगा। और पुरुष की बात करेंगे तो 77.3, और अगर महिलाओं की बात करेंगे तो 57.2। देखिए तीनों में साथ साथ आ रहा है। तो देखिए जो है पुरुष 77 हैं, कुल आपका 67 है, और आपका महिला का 57 है। ऐसे ट्रिक है, आप याद कर लीजिएगा। पुरुष के बाद कुल, कुल के बाद महिला। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे देखते हैं। भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग उत्तर प्रदेश में रहता है? तो 16.51% रहता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जान लीजिएगा। 16.51% आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश में 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगरों की संख्या कितनी है? तो 7 नगर ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। उत्तर प्रदेश में कुल जनसंख्या में सुप्रीम कोर्ट सॉरी एससी से सुप्रीम कोर्ट निकल रहा है। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में एससी एवं एसटी का परसेंटेज कितना है? तो देखिए एससी आपका 16.6 है और एसटी आपके 0.6% है। ठीक है, 0.6% जो आपके एसटी हैं, और एससी जो है 16.6% है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि हुई है आपका गौतम बुद्ध नगर में। पूछता है दशकीय वृद्धि सबसे ज्यादा कहाँ हुई है? तो गौतम बुद्ध नगर में। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर आपका कानपुर नगर की है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक स्लम जनसंख्या वाला नगर कौन सा है? तो मेरठ है। सबसे ज्यादा स्लम जो है आबादी आपकी मेरठ में है। उत्तर प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात कितना है? तो 885 है। शिशु लिंगानुपात पूछा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में कुल ग्रामीण जनसंख्या कितना है? तो 15.53 करोड़ है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता दर है, तो औरैया में सबसे ज्यादा साक्षरता दर है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की आबादी में पुरुषों एवं महिलाओं का प्रतिशत क्रमशः कितना है? तो पुरुषों का जो है प्रतिशत 52.2 है, और महिलाओं का
जो है आपका 47.71% है, और ये जो है प्रतिशत आपको बताना है आबादी का, ठीक है। राज्य की कुल नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो 22.3 है, ये जाने रहिएगा। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या आपकी 7 है, और देश के कुल शहरी आबादी में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान है, और जनसंख्या में प्रथम स्थान आपका महाराष्ट्र का है, ठीक है, और यूपी आपका दूसरे स्थान पे है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक या न्यूनतम ग्रामीण आबादी वाले शहर कौन से हैं, तो सर्वाधिक ग्रामीण आबादी आपका इलाहाबाद में है, और न्यूनतम ग्रामीण आबादी आपका गौतम बुद्ध नगर में है। देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है, तो आपका चौथा स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले कौन से हैं, तो आपको बताना है सबसे ज्यादा जनसंख्या, तो देखिए प्रयागराज में है आपका पहले नंबर पे, मुरादाबाद आपका दूसरे पे है, गाजियाबाद आपका तीसरे नंबर पे है, आजमगढ़ आपका चौथे नंबर पे है, लखनऊ आपका 5वें नंबर पे है, ठीक है। तो ऐसे आपका ये है, ध्यान रखिएगा। न्यूनतम जनसंख्या की बात करेंगे तो 5 जिले कौन है, तो सबसे न्यूनतम महोबा का है, फिर चित्रकूट का है, फिर हमीरपुर का है, फिर श्रावस्ती और फिर ललितपुर। ये आपका असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में करने को आ भी जाता है, ठीक है। तो आप बिल्कुल गलत नहीं करेंगे। सबसे ज्यादा जनसंख्या आपका प्रयागराज में है, सबसे कम आपका महोबा में है। सबसे कम आबादी वाला शहरी जिला कौन सा है, तो आपका श्रावस्ती है, यहाँ पे सबसे कम आबादी है जो यहाँ पे शहर में। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक पुरुष और महिला जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो प्रयागराज है। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे ज्यादा मुस्लिम आपके उत्तर प्रदेश में है। और 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक आबादी वाला जिला कौन सा है, तो प्रयागराज है, ध्यान रखिएगा। 6 वर्ष तक के बच्चे जो है सबसे ज्यादा प्रयागराज में पाए जाते हैं। और 6 वर्ष आयु वर्ग के जो है जनसंख्या, कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो 6 साल तक के जो बच्चे हैं, मतलब 0 से बच्चे जब से पैदा होते हैं और 6 साल तक के बच्चों की जो है कुल आबादी आपकी 15.41% है। 2001 में ये 19% था और घट के अब ये 15.41% हो गया है। और 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत अनुपात किस जिले का है, तो सबसे ज्यादा बहराइच में प्रतिशत है, सबसे कम आपका कानपुर नगर में है। तो बहराइच में आपका 18.77 है, और आपका कानपुर में 11.31% है। और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक और सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो बलरामपुर है, जहां पे 950 है। और बागपत जो है सबसे जो है कम है, यहाँ पे 841 है। तो सबसे ज्यादा बलरामपुर 950 और सबसे कम बागपत शिशु लिंगानुपात वाले जिले हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ज्यादा नहीं बचा, थोड़ा सा और देखेंगे। तो आयु वर्ग का लिंगानुपात कितना है, तो 902 है। 902 है। ये 2001 में जो है 916 था, अब ये घट के -14 घटा है, अब जो है आपका 902 हो गया। तो पूछेगा कितना जो है कमी आई है, तो 14 की कमी आई है। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है, कानपुर है। प्रदेश में महिला और पुरुष साक्षरता के बीच का अंतर कितना है, तो 20.1% है। सर्वाधिक व सबसे कम महिला पुरुष साक्षरता अंतर वाले जिले का अनुसार कौन से हैं, तो सबसे अधिक महिला पुरुष साक्षरता वाला जिला जो है आपका महाराजगंज, और दूसरा जो है कानपुर है, ठीक है, ये जाने रहिएगा। तो ये सर्वाधिक और सबसे कम जो है दोनों बताया गया है। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार 912 है, जो कि राष्ट्रीय लिंगानुपात की तुलना में है 31 कम है, क्योंकि राष्ट्र में जो है 943 है और उत्तर प्रदेश में 912 है। प्रदेश में कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति जनसंख्या कितना प्रतिशत है, तो 20.69% जो है आपका देश में कुल अनुसूचित जाति जो है आपका 16.6% है, और उसका जो है पूरे जो है जनजातियों का 20.69% आपका उत्तर प्रदेश में निवास करता है। और जनसंख्या की दृष्टि से देश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो अनुसूचित बता ही चुके हैं कि 20% करता है, तो आपका उत्तर प्रदेश है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं, तो सबसे ज्यादा सीतापुर में अनुसूचित जाति पाई जाती है, फिर इलाहाबाद में, फिर हरदोई में। और प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या तथा न्यूनतम अनुसूचित जनजाति, तो सबसे ज्यादा जो है अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं वो सोनभद्र में है, और सबसे कम आपका बागपत में है, ये जाने रहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रदेश में अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशतता के आधार पर सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, तो कौशाम्बी है, जाने रहिए। प्रदेश में अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत की बात की गई है कि आधार पर सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, तो कौशाम्बी है, 34.72% है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसके ऊपर कुछ हम क्वेश्चंस भी करा देंगे जिससे कि आप लोग का काफी अच्छे से तैयार हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत 2011 की जनगणना में कितना है, तो 0.6 ऊपर भी हम बता चुके हैं, और 0.6% है, ठीक है, लगभग 0.57%, ठीक है, ये अनुसूचित जाति का है, ठीक।
चलिए नेक्स्ट है आपका, भारत की जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो आपका 8.6% है। प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं? तो सोनभद्र है, बलिया है, देवरिया है, कुशीनगर है और ललितपुर है। ध्यान दीजिएगा, सबसे सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले, तो सोनभद्र आपको बताए थे, सबसे कम आपका ललितपुर में है। सोनभद्र, बलिया, देवरिया, कुशीनगर और ललितपुर आपका ये सीक्वेंस है, ये आरोही अवरोही क्रम में आ सकता है। प्रदेश में सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाली जनसंख्या वाले जिले आपके देखिए, बागपत है, कन्नौज है, बदायूं है, एटा है और कासगंज है। तो सोनभद्र जो सबसे ज्यादा है और बागपत आपका सबसे कम है। और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले जिलों की बात देखिए, अभी नॉर्मल जनसंख्या की बात थी, अब प्रतिशत में देखेंगे तो प्रतिशत में सोनभद्र पहले नंबर पे है, दूसरे पे ललितपुर, देखिए ललितपुर इधर पहले आ गया, देवरिया, बलिया, कुशीनगर। और न्यूनतम की बात करेंगे प्रतिशत के आधार पर बढ़ते क्रम में, तो बागपत है, फिर कन्नौज है, फिर बदायूं, फिर बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, तो इसमें भी कम सबसे बागपत है, ये जाने रहिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के लिंगानुपात कितने हैं। तो अनुसूचित जाति की बात करेंगे तो ये 951 है। जनसंख्या की दृष्टि से राज्य के सबसे बड़े जनजाति कौन है? थारू है। और जनजाति के ऊपर एक प्यारा सा वीडियो बनाया जिसमें सब कुछ कवर करा है, 5 मिनट में देख लीजिएगा। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी जनजाति कौन सी है? तो बनरावत है। प्रदेश में सूचीबद्ध अनुसूचित जनजातियों की संख्या 12 है और 2013 के पूर्व थारू और बुक्सा जो है थे। ठीक है, चलिए, प्रदेश में थारू जनजाति निवास करती है तराई क्षेत्र में। ठीक है, तराई क्षेत्र में ध्यान दीजिएगा। और महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच, गोरखपुर, खीरी में। थारू अपने को किस वंश का मानते हैं? तो किरात वंशीय वंश का, और लठ भराव भोज दिया जाता है थारुओं में। थारुओं का प्रमुख त्योहार आपका बजहर, वैशाख, जेठ है। थारू से क्वेश्चन पूछता है और हम वैसे भी जनजातियों में बहुत कुछ डिटेल कवर कराए हैं। दीपावली का शोक के रूप में मानने वाली जनजाति है थारू है। ठीक है, चलिए, तो बुक्सा भुक्सा जनजाति का निवास मुख्यतः, ये तो सब करा चुके हैं आप लोगों को जनजाति का। अब देखते हैं ये जनजाति वाले वीडियो में जाके सारा डिटेल आप देख लीजिएगा, उसमें और डिटेल में कराए हैं। ठीक है, तो भारतीय दशकीय वृद्धि आपका देखा जाएगा तो 1951 1961 में भारत का कितना था? तो ये तो छोड़िए, उत्तर प्रदेश का इंपॉर्टेंट है, तो 16.38 था, फिर 19.54 हो गया 1961 से 71, फिर 71 से 81 में 25.39, फिर 81 से 91 में 25.61 और फिर 91 से 2001 में तो 25.85 और 2001 से 2011 में 20.23। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इधर आपको दिखाई दे रहा होगा कि घट रहा है। ठीक है, पहले लगातार बढ़ता आया है और इसी में जो है आपका घटा है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक, चलिए, और देखिए उद्यान की वीडियो अपलोड कर दी गई है, इसे अवश्य आप जाके देख लीजिएगा। 5 मिनट में सब कुछ आपका कवर कराया गया, जितने भी प्राणी उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी विहार, जो भी कुछ है आपके रामसर साइट्स जो भी है सब कवर कराए हैं। जीके जीएस की क्लास डेली सुबह शाम को 4 बजे हो रही है लाइव, इसको अवश्य देखिए। यूपी स्पेशल क्लास डेली दोपहर 12 बजे लाइव होती है, तो 12 बजे बिल्कुल जुड़ना मत भूलिए। हिंदी क्लास आपकी डेली जो है सुबह 9 बजे लाइव होती है, इसको देखना बिल्कुल मत भूलिए। और ये सब 5-5 मिनट की वीडियो है। देश राजधानी मुद्रा देख लीजिएगा। करंट अफेयर की क्लास डेली शाम को 7 बजे होती है, इसको अवश्य देख लीजिएगा। कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।